एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है, सूत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं हमारे द्वारा किए गए जितने भी पुण्य हैं, हमारे द्वारा किए गए जितने भी व्रत अनुष्ठान हैं, हमारे द्वारा किए गए जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं, हमारे द्वारा किए गए जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली हैं। हमारे पास इसका क्या प्रमाण है? कोई रसीद तो देते नहीं ठाकुर जी। कितनी बार वृंदावन गए थे? हुआ है 10-15 बार, लेकिन 10-15 बार आप तो गए थे, लेकिन ठाकुर जी की अदालत में प्रेजेंट लगी कि नहीं, ये कैसे पता चले? महाकाल भगवान पर कितने बार बिल्वपत्र चढ़ाया, दुग्धाभिषेक किया, ये आप तो गिनवा दोगे, लेकिन महाकाल पे तो हजारों लाखों लोग चढ़ाते हैं। आपका वाला उनको याद है कि नहीं, ये कैसे पता चले? कहने की सीधा अभिप्राय इतना है, हमारे द्वारा किए गए धर्म कर्म की क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ये हमको कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? आप लोग कहोगे आप अपनी बात को मुख्यता दे रहे हो, लेकिन मेरी बात मुख्य नहीं है। यहाँ पर सूत जी महाराज स्वयं कहते हैं, आपके द्वारा की गए धर्म अनुष्ठानों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। यदि ये पता करना हो तो किसी सत्संग में जाके बैठ जाना। यदि उस कथा को सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि बन रही हो, तो समझ लेना आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और यदि उस कथा में बैठ करके बार बार घड़ी पे हाथ जा रहा हो, कब 5 बजे, कब व्यास जी जाएंगे, कब चाय मिलेगी पीने को, कब प्रसाद खाने जाएंगे, और झोंका आ रहा है, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कोई सीट खाली हो तो मैं जाके बैठ जाऊं, नहीं उसी पे सो जाऊंगा, कोई पंखा क्यों नहीं चला रहा है, पानी कब आएगा, मतलब कथा छोड़ के बाकी सारे ध्यान आ रहे हैं, तो समझना आपका एक व्रत भी ठाकुर जी ने लिया नहीं है। कथा में रुचि बनना ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये ठाकुर जी की कृपा पर निर्भर करता है। हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना, सबको याद है। लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ कितने लोग कर सकते हैं? कोई भी नहीं। यही तो बात है। हमारी कीर्तन में बड़ी रुचि है, कथा में रुचि नहीं है। अगर हनुमान चालीसा का पूरा शब्दार्थ पता चल जाए ना, 1 साल तक इतने खुश रहोगे आप, 1 साल का पूरा जीवन ही खुश रहोगे। लेकिन अर्थ नहीं पता, केवल जैन मान लोग जाकर नाम, बस वो एक हमारे मन में एक बात आ गई है, ये कर्म हमको, ये क्रिया हमको पूरी करनी है, लेकिन उसको पूरा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हनुमान जी कृपा कब करें? जब उसमें कहे गए तुलसीदास जी के भाव को तुम जानो, समझो, कह क्या रहे हैं, उसको तो हम जानना चाहते नहीं। मतलब क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल पर बहुत बिलीव करते हैं, थ्योरेटिकल नहीं जाते। लेकिन भैया थ्योरी अच्छी नहीं होगी तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे। इसलिए थ्योरी क्या है? कथा, सत्संग, संतों का संग, सुंदर सुंदर भावों पर प्रवचन, ये सब थ्योरेटिकल है। यदि इसमें आपकी रुचि नहीं है ना, तो फिर ये प्रैक्टिकल वाला कितना भी बेलपत्र चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, परिक्रमा लगाओ, व्रत करो, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितना प्रैक्टिकल का 10 नंबर मिलता है बस, थ्योरी लिखने के 40 नंबर मिलते हैं स्कूल में। और कोई सोचे मैं प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही पास हो जाऊं, नहीं हो पाएगा। कथा में रुचि बनना, कथा में मन लगना, सत्संग में मन लगना, किसी संत को सुनने में आनंद आना, किसी वक्ता की सुनने में रुचि होना, इस बात का प्रतीक है कि ठाकुर जी हमारे द्वारा की गई सब क्रियाओं को स्वीकार करते हैं। कल श्री हरिराम व्यास जी का प्रसंग मैंने कथा में सुनाया था। वे हरिराम व्यास जी ओरछा के राजगुरु थे, और ऐसा हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि श्री हरिराम व्यास जी
ऐसे एकमात्र ब्राह्मण विद्वान थे जिनके कम से कम 55 राजा शिष्य थे। साधारण नहीं थे हरिराम व्यास जी। 55 राजकुल उनके चरणों में रहते थे। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ने जब वृंदावन की महिमा को सुना ना, पहली बार वृंदावन गए, तो वृंदावन भी जब आ रहे थे तो 3 बैलगाड़ियों में अपने ग्रंथों को भर करके लाए। बहुत विद्वान थे, ग्रंथ पुस्तकों को भर करके लेके आए। परंतु जब वृंदावन की रसबीथियों में गए और वृंदावन के रस चंचरीकों के पास में गए तो उन्होंने क्या बताया? ठाकुर जी की सेवा से अधिक ठाकुर जी के भक्तों की सेवा को श्रेष्ठता दी। श्री हरिराम व्यास जी बहुत दिन तक यही सोचते रहे कि यहां पर ठाकुर जी से ज्यादा विशेषता ठाकुर जी के भक्तों को दी जाती है। दासानुदासो भवतास्मि भूयः